हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे नए वर्ड्स तो सीखने को मिलेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये न्यूज़ हमें इंडिया के अंदर जो न्याय व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय मिलने में देरी होती है, उस पर भी सोचने के लिए मजबूर करती है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं। रिटायर्ड यूपीएसआई गेट्स लाइफ सेंटेंस इन 1992 फेक एनकाउंटर केस। क्या अर्थ हुआ? रिटायर्ड मतलब रिटायर हुआ यानी कि सेवानिवृत्त। यूपी का एसआई, एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा। गेट्स पाता है लाइफ सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस का मतलब है उम्र कैद। इन 1992 फेक, फेक का मतलब झूठा। एनकाउंटर आप जानते हैं, एनकाउंटर मतलब मुठभेड़, और केस। तो क्या अर्थ हुआ कि उत्तर प्रदेश का एक रिटायर्ड एसआई 1992 में हुए एक झूठे एनकाउंटर केस में उम्र कैद की सज़ा पाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने हाईलाइट इसको किया है, इसको पढ़ते हैं पहले। माई ब्रदर मुकेश वॉज शॉट डेड एंड फ्रेम्ड इन ए फेक केस। मेरा भाई मुकेश वो शॉट डेड, गोली से मार दिया गया था, एंड फ्रेम्ड और फंसा दिया गया था, इन फेक केस, एक फेक मीन झूठे केस में। ठीक है, यानी कि मेरे भाई मुकेश को गोली मार दी गई थी और उसको एक झूठे केस में फंसा दिया गया था। माई मदर हु फोर्ट द कोर्ट बैटल फॉर नियरली ए डिकेड डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। माई मदर मेरी माँ ने, हु फोर्ट द कोर्ट बैटल, बैटल का मतलब युद्ध होता है, लड़ाई होता है, जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी फॉर नियरली ए डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक यानी कि 10 साल। मेरी माँ ने, जिन्होंने लगभग 10 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, वो मर गई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, यानी कि इस सुनवाई के, इस कार्रवाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। माई फादर एक गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर, मेरे पिता जो कि एक सरकारी गजेटेड ऑफिसर थे, हैड डाइड ड्यू टू द ट्रॉमा ऑफ लूजिंग हिज यंगेस्ट सन। डाई आप जानते हैं मृत्यु हो जाना। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ट्रॉमा का मतलब होता है सदमा, लूजिंग खोना, हिज यंगेस्ट सन अपने सबसे छोटे पुत्र को। और मेरे पिता जो कि एक गजेटेड ऑफिसर थे, अपने छोटे बेटे को खोने के सदमे में उनकी भी मृत्यु हो गई। आई एम श्योर मुकेश विल बी एट पीस टुडे विद माई पेरेंट्स। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, श्योर मीन्स निश्चित होना, विश्वास होना, कि मुकेश को आज शांति मिली होगी। पीस मीन्स शांति। टुडे विद माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के साथ। और मुझे विश्वास है कि आज मेरे भाई मुकेश को मेरे माता पिता के साथ शांति मिली होगी। अनिल जौहरी विक्टिम्स ब्रदर, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, ब्रदर भाई। ये अनिल जौहरी ने ऐसा कहा और ये पीड़ित के भाई हैं। तो न्यूज़ को चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पशुपति नाथ मिश्रा हेयर ऑन फ्राइडे सेंटेंस्ड ए रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, एसआई मतलब, to life imprisonment after finding him guilty of killing a college student in a fake encounter over 3 decades ago। क्या अर्थ हुआ? द कोर्ट ऑफ एडिशनल, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट जिला, एंड सेशन सत्र, जज न्यायाधीश, यानी कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पशुपति नाथ मिश्रा, पशुपति जिनका नाम पशुपति नाथ मिश्रा है, हेयर ऑन फ्राइडे सेंटेंस्ड ए रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, उन्होंने एक रिटायर हुए सब इंस्पेक्टर को सजा सुनाई टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट मीन्स कारावास, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आफ्टर फाइंडिंग हिम, फाइंड मीन्स पाना, गिल्टी मीन्स दोषी, जब उसको दोषी पाया गया, किलिंग ए कॉलेज स्टूडेंट इन ए फेक एनकाउंटर, एक झूठे एनकाउंटर में एक कॉलेज के स्टूडेंट मारने का जब दोषी पाया गया, ओवर 3 डिकेड्स एगो, और कब उसने मारा था इस स्टूडेंट को? 3 दशक पहले।
यानी कि 3 दशक के बाद इसको सजा हुई, समझ सकते हैं आप। और इस सजा कराने के लिए इस कोर्ट के ट्रायल में उस बेचारे की माँ की मृत्यु हो गई, उसके फादर की मृत्यु हो गई। आगे देखिए, द पुलिसमैन युधिष्ठिर सिंह नाउ 64 एंड रिटायर्ड, यानी कि ये पुलिस वाला जो जिसका नाम युधिष्ठिर सिंह है, जिसकी उम्र अब 64 साल है और रिटायर हो चुका है, हैड किल्ड मुकेश जौहरी 21 ऑन जुलाई 23, 1992। तो उसने मुकेश जौहरी को मार दिया था, मुकेश जौहरी को मार दिया था मतलब हत्या कर दी थी उसकी, जो 21 साल का था। कब मार दिया था? 23 जुलाई 1992 को। द बरेली कोर्ट ऑल्सो स्लैप्ड ए फाइन ऑफ ₹20,000 ऑन द कन्विक्ट। और कोर्ट ने जो है, बरेली कोर्ट ने उस पर फाइन भी लगाया है 20,000 रुपये का। किस पे? ऑन द कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब अपराधी। और इस अपराधी पर जो है, ये सब इंस्पेक्टर जो रिटायर्ड है, इस पे कोर्ट ने 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फॉलोइंग द कोर्ट सेंटेंस ऑन फ्राइडे, मुकेश ब्रदर अनिल जौहरी टोल्ड TOI, यानी कि कोर्ट का जो ये सेंटेंस आया, कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया, इसके बाद जो है मुकेश ब्रदर अनिल जौहरी, मुकेश के भाई अनिल जौहरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, वी हैव लॉस्ट अवर पेरेंट्स, हमने अपने माता पिता को खो दिया, एंड ए ब्रदर, और एक भाई को खो दिया जो कि एडवोकेट थे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, इस कानूनी सुनवाई में, यानी कि इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो है वो हमने अपने माता पिता और अपने एक भाई को खो दिया। मुकेश यंगेस्ट अमंग 7 सिबलिंग्स, मुकेश जो कि सबसे यंगेस्ट था, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा था, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, यानी कि 7 भाई बहनों में मुकेश जो सबसे छोटा था वो शॉट डेड, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, एंड फ्रेम्ड इन ए फेक केस, और एक झूठे केस में उसको फंसा दिया गया था। माई मदर टुक अप द केस, मेरी माँ ने इस केस को लिया, एंड फोर्ट द कोर्ट बैटल फॉर नियरली अ डिकेड, और फोर्ट लड़ी इस कोर्ट बैटल को, इस कानूनी लड़ाई को, बैटल मीन्स लड़ाई, युद्ध, फॉर नियरली, नियरली का मतलब लगभग, ए डिकेड एक दशक, यानी कि मेरी माँ ने इस केस को लिया था और फिर जो है वो लगभग एक दशक तक कानूनी लड़ाई लड़ती रही। माई फादर ए गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर, और मेरे पिता जो कि एक सरकारी गजेटेड ऑफिसर थे, हैड डाइड ड्यू टू ट्रोमा ऑफ लूजिंग हिज यंगेस्ट सन, वो ट्रोमा की वजह से मर गए, सदमे की वजह से मर गए, क्योंकि उन्होंने अपना सबसे छोटा पुत्र खो दिया था। आई एम श्योर मुकेश विल बी एट पीस टुडे विद माई पेरेंट्स एंड माई ब्रदर, माई अदर ब्रदर, और आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि आज मुकेश मेरे माता पिता और मेरे दूसरे भाई के साथ आज शांति में होगा, उसको शांति मिली होगी। आगे देखिए, द केस डेट्स बैक टू 31 ईयर्स, ये जो केस था वो 31 साल पहले हुआ था। द अक्यूज्ड कॉप हैड क्लेम्ड दैट मुकेश वॉज रॉबिंग ए वाइन शॉप, तो इस अक्यूज ने, इस अभियुक्त ने, इस आरोपी सिपाही ने, कोप का मतलब सिपाही, इस आरोपी सिपाही ने ये क्लेम किया था, ये दावा किया था कि मुकेश रोब कर रहा था, रोब मीन्स डकैती डालना, इन ए वाइन शॉप, एक वाइन शॉप में वो डकैती डाल रहा था, एंड ही ओपनड फायर एट हिम इन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस आत्म सुरक्षा, और उसने जो है मुकेश पर अपनी आत्म सुरक्षा के लिए फायर कर दिया था। इट वॉज लेटर फाउंड, ये तो बाद में पता चला, फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड, ये तो बाद में पता चला दैट द कोप हैड एक्चुअली शॉट मुकेश इनसाइड द किला पुलिस स्टेशन, कि उस सिपाही ने एक्चुअली वास्तव में, यानी कि उस पुलिस वाले ने वास्तव में मुकेश को शॉट डेड किया था, उसकी गोली मारकर हत्या की थी। कहाँ पे? इनसाइड, अंदर, किला पुलिस स्टेशन, जबकि उसने कहा था कि उसने जो है सेल्फ डिफेंस में उसको मारा था, जबकि हकीकत यह है कि उसने किला पुलिस स्टेशन में मुकेश की गोली मारकर हत्या की थी। आफ्टर द फेक एनकाउंटर
पुलिस ट्राइड टू प्रेजेंट मुकेश एज ए हिस्ट्री सीटर। और आफ्टर द फेक एनकाउंटर, उस झूठी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने क्या किया था, मुकेश को प्रेजेंट किया था एज ए हिस्ट्री सीटर। उसे एक हिस्ट्री सीटर बताने की पुलिस ने कोशिश की थी। ये कहानी है रक्षकों के भक्षक बनने की। A case against the accused cop was registered about 5 years later, only after the Supreme Court direction in 1997. एक केस अगेंस्ट एक्यूज, इस आरोपी के खिलाफ इस आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ जो केस रजिस्टर हुआ था, जो केस दर्ज हुआ था, वो 5 साल के बाद दर्ज हुआ था। ओनली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस इन 1997। और वो भी कब, जब सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में केस दर्ज करने की डायरेक्शन दी थी। अब आप समझ सकते हो। एन इन्वेस्टिगेशन वॉज सब्सिक्वेंटली कैरिड आउट by the CBCID and a charge sheet was framed against the SI in 2004। तो एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच वो थी सब्सिक्वेंटली बाद में कैरिड आउट की गई बाय CBCID एंड ए चार्ज शीट वॉज फ्रेम्ड, और चार्ज शीट तैयार की गई थी अगेंस्ट द SI इन 2004। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी तब केस दर्ज हुआ, और फिर CBCID के द्वारा एक जांच हुई, और जो है 2004 में इस आरोपी के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की गई। आफ्टर फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर हिज डेड सन, अपने मृत बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हुए मुकेश मदर, मुकेश की माँ चंदा जौहरी, जिनकी उम्र 67 थी, पास्ट अवे इन अगस्त 2001। वो बेचारी अगस्त 2001 में इस दुनिया को अलविदा कह गई। एंड द केस वॉज परस्यूड फर्दर बाय हर अदर सन्स, और ये केस बाद में परस्यू किया गया, बाद में इस केस को लड़ा गया बाय हर अदर सन्स, उसके दूसरे बेटों के द्वारा। तो ये न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ नहीं है। अगर हम एक जागरूक नागरिक हैं तो हमें इस चीज़ पर विचार करना होगा कि एक पुलिस वाला एक स्टूडेंट को मार देता है और 5 साल तक उस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, और वो भी जब होती है तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद होती है, और उसके बाद जो है 12 साल के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार होती है, और अब जो है 31 साल के बाद उस केस में न्याय मिलता है उसको। तो इसे अगर आप मतलब कानून की जो ये प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें अगर डिले नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अगर इस पुलिस वाले की जगह एक साधारण व्यक्ति होता तो तुरंत एक्शन होता, लेकिन इसको न्याय भी मिला इस मृतक को तो कितने साल के बाद। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर क्या ही कहना। ऐसे रक्षकों के ऊपर तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, और तुरंत जो है विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए।